जौनपुर में श्रद्धांजलि दिवस सिकरारा से कैंडल मार्च निकाले कुछ समाज सेवी और नेता भी मौजूद थे। और मैं आपको बता दूं, नेता को छोड़िए, गांव के तमाम हर समुदाय के लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर और बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए नम भाव से उन्होंने कहा कि आज बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी समुदाय, सभी जाति के धर्मों के लिए उन्होंने एक अधिकार दिया है। मेरे बीच में मौजूद हैं जो उस कार्यक्रम को हैंडल कर रहे थे। कार्यक्रम पुरानी बाजार सिकरारा से निकला था और देवीगंज बाबा साहेब अम्बेडकर का जहां प्रतिमा है वहां पर कैंडल मार्च के साथ धूमधाम से लोग गए और वहां उन्होंने अपनी बातों को रखा और तमाम लोग भी वहां पहुंचकर बाबा साहेब अम्बेडकर को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया। मेरे बीच में पुराने कद्दावर और नेता अजय जी मौजूद हैं। तो अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल कैसा कार्यक्रम था और यह कार्यक्रम कहां से कहां तक निकाले थे आप लोग? सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के संयोजक प्रशांत भारती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह श्रद्धांजलि समारोह करके एक मिसाल कायम की है। उन्होंने सिकरारा पुरानी बाज़ार से होते हुए देवीगंज बाबा साहेब की प्रतिमा के पास श्रद्धांजलि समारोह को समापन किए। तो ऐसे हर व्यक्ति अपने मन में सोच ले कि बाबा साहेब के लिए प्रति समर्पित रहेंगे, भाई ऐसे महान कार्य में सफल बनाएं। बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति कुछ लोग कहते हैं कि केवल ये एससी बिरादरी के ही ये नेता थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। पत्रकार महोदय, बाबा साहेब ने सर्व समाज के लिए काम किया है और उनके सोचने की जो क्षमता है वो थोड़ा सा हम अपने हिसाब से सोचते हैं कम है। और अगर बाबा साहब ना होते तो एक कहावत है, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती। संविधान ना होता तो ये देश ही नहीं और मतलब प्रदेश ही नहीं, देश भी सुरक्षित नहीं रहता। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मंच से उन्होंने कहा कि जहां बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है वहां पर बाउंड्री वाल किया जाएगा, उनकी देखरेख के लिए एक विशेष टीम गठित की जाएगी। मैं सबसे पहले आप पत्रकार महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको चैनल को कर रहा हूं। बाबा साहेब के श्रद्धांजलि समारोह में सिकरारा मार्केट से होते हुए सिकरारे चौराहे से मुड़कर बरई पार्क मार्ग से देवीगंज से मुड़कर देवीगंज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि समारोह कैंडल जलाकर समापन किया गया उनको अपने नम आँखों से, और उनको याद किया गया। समाज के सभी जाति धर्म समुदाय के साथी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस कैंडल मार्च को जो है कि मजबूत एक अलग संदेश देने का कार्य किया है। सभी भाइयों को मैं हृदय की गहराइयों से कोट कोट धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। ऐसे ही सामाजिक कार्यों में सभी जात में धर्म समुदाय के लोग अगर कदम से कदम मिला के चलेंगे, एक अखंड राष्ट्र बनेगा और इसके लिए एक मजबूती, एक मिसाल कायम होगा। और साथ साथ बाबा साहेब की जो लोग कई विचारधाराओं में उठा करते हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा, बाबा साहेब सभी जात धर्म समुदाय के लिए कार्य किए हैं। भारतीय संविधान न रहता तो शायद आम जनता सुरक्षित नहीं रहता। गरीब, शोषित, वंचित, मजदूर भाई के लिए एक मुक्तिदाता है और समाज सुधारक है, अर्थशास्त्री हैं। बाबा साहेब ने बहुत ही नेक कार्य किए हैं। ये भारत जैसे प्रकृति, जैसे सूर्य है, सूर्य प्रकाश देता है, मानव जीवन के लिए उज्जवल करता है, उसी तरीके से इस दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी जाति धर्म समुदाय महिलाओं की मुक्तिदाता बाबा साहब उसी तरीके से सूर्य की प्रकाश की किरणों की तरह हम लोगों के जीवन में उज्जवल एक शिक्षा दीक्षा, एक प्रकाश की किरणें जलाते रहते हैं। उससे हमें ऊर्जा मिलती है। बाबा साहेब के 3 पद चिन्हों पर जो शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, बाबा साहेब ने जो 3 मूल मंत्र कहे हैं, उसी मूल मंत्रों को हम सभी समाज के लोगों को, चाहे अपने दलित समाज के हो, चाहे फारवर्ड समाज को हो, चाहे ओबीसी समाज को हो, चाहे पिछड़ा और किसी भी समाज को हो, तो मैं कहूँगा कि बाबा साहेब के 3 मूल मंत्रों को जो अध्ययन कर लिया वो बहुत मजबूत, बहुत अच्छा और अच्छे जीवन का एक अलग संदेश बनाएगा। और साथ साथ जो है बाबा साहेब इतनी कठिन परिश्रम कर एक भारतीय संविधान निर्माता, एक कहा जाता है भारत के एक अनमोल रत्न है। बाबा साहेब को सारे समाज के लोग मानते हैं। अभी जल्द में बहन कुमारी मायावती जी का लखनऊ में उनका जनसभा था।
उस जनसभा में एक छोटा सा क्लिप वायरल हो रहा था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कहा कि वो दोगला हैं और उन्होंने जब हमारी बसपा की सरकार थी तो उन्होंने ज़िला का नाम बदलने का काम किया। पहले ज़िला का नाम कुछ और था, अभी इनकी सरकार जब आई तो जब ये पावर में आए ये नाम बदल दिए। और इसके बाद जब यह चुनाव लड़ते हैं, ये समाजवादी लोग जब चुनाव में लड़ते हैं, आते हैं मैदान में, कहते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर, जब ये पावर में आ जाते हैं तो अम्बेडकर को भूल जाते हैं। अम्बेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का चेहरा ही बहुत बड़ी चीज़ है। लोग उनके प्रतिमा, उनकी फ़ोटो लगाकर अपनी रोजी रोटी, राजनीतिक रोजी रोटी सेकते हैं। अगर बाबा साहेब दलित समाज की वोट लेने के लिए बाबा साहेब को हमेशा इन लोग आगे करके राजनीति करते चले आए हैं और कहीं न कहीं हमारा समाज अब जागरूक हो गया है, एक दूसरे को समझने लगा है, समझाने लगा है। अब समाज हमें, मेरा समाज अब बहकेगा नहीं, एक संगठन में, एक बंधन में पिरो के चलने का काम करेंगे। हम लोग हमेशा अपने समाज को जागरूक करते रहते हैं कि एक बंधन में बंध के चलते रहिए। अगर आप विखंडित होगे तो हमारा समाज विखंडित होगा, हमारी ताकत कमज़ोर होगी। तो मैं बाबा साहेब को सभी लोग इसीलिए आगे करके उनकी प्रतिमा, फोटो को आगे करके उन्होंने राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य किए हैं। अच्छा, आपकी समाज के मुख्यमंत्री ने अभी बड़े मंच से उन्होंने कहा है कि जहां बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, मैं फिर सवाल दोबारा आपसे कर रहा हूँ, इसलिए जहां प्रतिमा है वहां पर जो प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, वहां बाउंड्री वॉल कराइए और विशेष निगरानी उस पर होगी। उस पर क्या सच्चाई है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी नाथ जी को मैं हृदय की गहराई से कोट कोट धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। आपका जो ये मिशन है एक मजबूत मिशन है। आपने जो है कि बाबा साहेब के जहां जहां क्षेत्र में, ग्रामीणों में, शहरों में जहां प्रतिमा लगी है, कुछ उपद्रवी किस्म के लोगों ने जो इस तरीके से प्रतिमा को क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो कहीं न कहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये विकल्प, ये जो रास्ता, एक अलग मिसाल जो बनेगा ये सुरक्षित पार्क के लिए, मैं हृदय की गहराई से कोट कोट धन्यवाद पुनः मैं मुख्यमंत्री जी करता हूं। इससे पार्क जो है, बाबा साहेब प्रतिमा जो है सुरक्षित रहेगा, ये अच्छा एक संकल्प है। तो अभी आप लोग इस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण से किया और कार्यक्रम को भी संपन्न किया। जो युवा लोग हैं जो एक दूसरे के प्रति मारने काटने पर उतर जाते हैं, उनको क्या संदेश है? उनको यही कहेंगे कि संविधान के दायरे में रहें। कुछ भी, जैसे कुछ युवा ऐसे हैं कि असलहा वगैरह लेके फ़ोटो वायरल करते हैं, तो ये सब गलत चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, समय देने के लिए शुक्रिया अजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ाद जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, प्रकृति जैसे हम लोगों के जीवन में एक ऑक्सीजन, छत्रछाया, कहीं न कहीं उसी तरीके से बाबा साहेब का संविधान है। बाबा साहेब के संविधान भी इसी तरीके से जुड़ा है। सभी इनको छत्र छाया में रह के काम करना चाहिए, संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कानूनी व्यवस्था के रूल को फॉलो करना चाहिए। जब आप इस तरीके से चलेंगे, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा। जिस दिन आपका संविधान को मान के चलने लगेंगे, कोई आपके ऊपर अंगुली उठा नहीं पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपको हृदय की गहराई से कोट कोट पुनः धन्यवाद। तो आपने देखा जो विजुअल आपके सामने चल रहा है, यह कार्यक्रम बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया। और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि जहां अम्बेडकर की प्रतिमा है, वहां हमारी सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर वहां बाउंड्री वॉल बनाएगी। उसके बाद वहां एक विशेष रूप से टीम की निगरानी की जाएगी। जो अराजक तत्व हैं, जो मूर्ति को तोड़ने का प्रयास करते हैं, प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे छोटी छोटी विवाद बड़ी संख्या में बदल जाती है, कई समुदायों में विवाद हो जाता है। अब कल यह जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित तो नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से मनाया गया और सारे समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आंखें भी नम हुई। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो करके चले गए, जीवन में ऐसा कोई अब दोबारा आएगा नहीं। अब देखना है आगे कैसे लोग संविधान को मानते हैं। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो संविधान से चलेगा उसे कोई रोक नहीं सकता, आगे बढ़ने से कोई उसको रोक नहीं सकता, और हमेशा वह कभी किसी आफत और मुसीबत में आएगा नहीं। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आपका अपना चैनल आज़ाद VIP न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।